कनाडा की तरफ से दो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। पहली अपडेट में कनेडियन अथॉरिटी सीबीएसए ने जो कनाडा में रह के इलीगल वर्क करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वर्कर है, चाहे वो विजिटर वीज़ा पे है, उन पे रेड मारना शुरू कर दिया है और उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कनाडा के रिगार्डिंग। और दूसरा, कनाडा में जो इस टाइम पे जो परमिट इशू हो रहे हैं, खासकर स्टडी परमिट इशू हो रहे हैं, वो 23 के मुकाबले काफ़ी कम हुए हैं, जिससे आने वाले दिनों में कनाडा में हालात कहीं ना कहीं पे ठीक होने की पॉसिबिलिटी लग सकती है। तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। इनको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। पहली अपडेट में कनाडा की तरफ से उन लोगों पे रेड होना शुरू हो चुका है जो कनाडा में रह के इलीगल वर्क करते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इसमें टेम्परेरी वर्कर्स हैं और ख़ास करके जो कनाडा विजिटर वीज़ा पे गए हुए हैं, इन सब पे रेड्स हो रही है। तो इस टाइम पे अगर कोई भी ऐसा पर्सन जो इलीगल वर्क कर रहा है कि उसको वर्क करने की अथॉरिटी नहीं है, तो अगर वो रेड में पकड़ा जाता है तो उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है। यहाँ पे दो इंसिडेंट बताए गए हैं कि अल्बर्टा में कई कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो जो हैं उस टाइम पे वर्क कर रहे थे। हालांकि उनका वीज़ा, जो वर्क वीज़ा, वो एक्सपायर हो चुका था, यानी कि उनका ओवरस्टे था। ओवरस्टे करते करते वो वहाँ पे अभी भी वर्क कर रहे थे। और दूसरे केस में वहाँ पे कई ट्रक ड्राइवर ऐसे पकड़े गए हैं जिनको काम करने की परमिशन नहीं है। उन्होंने वहां पे जाके किसी तरीके से अपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए, अब वो वहां पे काम कर रहे हैं, हालांकि उनके पास कोई भी वर्क वीज़ा नहीं है, वो विदाउट वर्क वीज़ा वहां पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कनाडा में अगर आपने काम करना है तो बकायदा आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। ये परमिट आपको अलाउ करता है, ऑथोराइज करता है कि आप कनाडा में रह के वर्क कर सकते हैं। तो इस टाइम पे बड़ी गिनती में जो है वो रेड्स पड़ रही हैं। इसका एक रीज़न ये भी है कि कनाडा ने जो है वो अपने टेम्परेरी रेजिडेंट जो वीज़ाज हैं, जहाँ वहाँ पे जो लोग जाते हैं, उनकी गिनती को कम करने का फैसला किया है। तो वहाँ पे उन्होंने ये भी देखा है कि कई स्टूडेंट जो हैं वो अपना जो उनको 20 आवर्स या 24 आवर्स पर वीक जो है वो जो अथॉरिटी मिलती है काम करने की, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा जो वर्कर जो वर्क परमिट पे वहाँ गए हैं, जिनका वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, वो भी वहाँ पे वर्क करते हैं, उन पे भी रेड्स हो रही हैं। और लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विजिटर वीज़ा, क्योंकि विजिटर वीज़ा पे बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो वहाँ पे जाके अनस्किल्ड जॉब्स करते हैं। वहाँ के एम्प्लॉयर भी उनको जॉब देते हैं, क्योंकि वहाँ पे अनस्किल्ड लेबर जो है वो बहुत कम गिनती में मिलता है, इसीलिए एम्प्लॉयर उनको जॉब देते हैं। वो विजिटर वीज़ा पे होते हुए वर्क करते हैं, जो कि इलीगल है। तो इस तरीके से रेड्स अब कंटिन्यूसली पड़ेंगी और जो भी लोग उसमें पकड़े जाएंगे उनको पकड़ के डिपोर्ट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और इसमें एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी है कि रिमूव करने के बाद उनको लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है कि वो कभी भी कनाडा में एंटर ना कर पाएँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो किसी तरीके से भी कनाडा में एंटर नहीं कर पाएगा, वो असाइलम क्लेम भी नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। तो इस टाइम पे जो है कनाडा एक तरीके से, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वर्कर हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा वाले हैं, जो भी वहाँ पे इलीगल तौर से वर्क कर रहा है, जिसकी उसको परमिशन नहीं है, उन पे रेड्स डाल रहा है, उनको डिपोर्ट कर रहा है। दूसरी अपडेट में कनाडा ने जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा पे कैपिंग की थी, उसका असर साफ नज़र आ रहा है। सितंबर 2024 में जो स्टडी वीज़ा इशू हुए हैं, अगर इसको कंपेयर करते हैं सितंबर 2023 से, तो 1,25,000 वीज़ा जहां परमिट कम इशू हुए हैं। तो इसमें जो कैपिंग की गई थी उसके अकॉर्डिंग जितने भी वीज़ा कम देने हैं वो कम जो है इशू हो रहे हैं। 2023 सितंबर तक 3,76,000 लोगों को स्टडी परमिट इशू हुआ था। अगर हम सितंबर 2024 की बात करें तो 2,50,000 लोगों को परमिट इशू हुआ है, जो कि मोटा मोटा 1,25,000 कम है। तो इस तरीके से जो भी कैपिंग की गई है, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, उनसे कहीं ना कहीं पे टेम्परेरी रेजिडेंट वालों की जो गिनती है वहाँ पे कम होना शुरू हो चुकी है। हमें पता है कि कनाडा इस टाइम पे बड़ी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस भी है, जॉब क्राइसिस भी है, बहुत बड़े लेवल पे इन्फ्लेशन भी है, क्योंकि एकदम से जो है कनाडा की पॉपुलेशन टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा की तरफ से बहुत बड़ी थी। तो अब जो कैपिंग की गई है उससे अब ये कम होती नज़र आ रही है। आने वाले 2 या 3 सालों में ये काफ़ी कम जो है वो हो सकती है और कंट्रोल में हो सकती
सकती है, जिससे जो कनाडा की इस टाइम की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती हैं। तो ओवरऑल एक गुड न्यूज़ है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप उठाए गए थे उन स्टेप्स का पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अगर आप कनाडा में बैठे हैं या जाने वाले हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ इसलिए है कि आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम्स आप इस टाइम पे फेस कर रहे हैं या देख रहे हैं कनाडा में, वो इस गिनती के कम होते दूर हो सकती है। तो ये हैं 2 मेजर अपडेट्स जिसमें रेड्स होना शुरू हो चुकी हैं और लोगों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया गया। और दूसरा, कम वीज़ा इशू होने शुरू हो चुके हैं, स्टडी वीज़ा की गिनती कम हुई है, जिससे आने वाले दिनों में कनाडा की स्थिति में सुधार हो सकता है। दोनों इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, इनको शेयर जरूर कर दीजिए। बाकी वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।